खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एआई समिट में देश विदेश से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को देश के हर कोने में पहुंचाया जाए। उनका मानना है कि एआई तकनीक न केवल आर्थिक विकास को बढ़ाएगी बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि भारत इस क्षेत्र में अग्रणी बनेगा और युवाओं के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का रवैया काफी निंदनीय रहा। राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने इस कार्यक्रम में न केवल विरोध किया बल्कि देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धूमिल करने की कोशिश भी की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह कांग्रेस का पुराना एजेंडा है, देश को बदनाम करने और झूठ फैलाने का। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी हर दिन प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर निरंतर आरोप लगाते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य देश को नीचा दिखाना और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को कमजोर करना है। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ने वालों का अपमान किया और विदेशी मंचों पर भारत की आलोचना कर प्रोपेगेंडा फैला रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सूरज पर थूकने से अपना ही चेहरा गंदा होता है। राहुल गांधी का एजेंडा साफ है कि देश की छवि को धूमिल करना और प्रधानमंत्री को टारगेट करना उनका फैशन बन गया है। जनता अराजकता फैलाने वाली इस नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। देश को हर दिन बदनाम करना, मोदी जी को गाली देना, राहुल गांधी जी का फैशन और पैशन दोनों बन चुका है। विदेशी प्रोपेगेंडा मशीनों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के प्रधानमंत्री जी पर कीचड़ उछालना उनकी पुरानी आदत बन चुकी है। राहुल गांधी जी, लेकिन याद रखिए, सूरज पर थूकने से खुद का चेहरा ही गंदा होता है। देश की जनता अराजकता फैलाने वाली इस नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी जैसे कि अखिलेश यादव इस मामले में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। राहुल गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से चीन से फंड लेते हैं और इनका इस्तेमाल देश के खिलाफ गतिविधियों में किया जाता है। ऐसे लोगों का देश विरोध करना अब हम सबका कर्तव्य बन गया है। उप मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति तेजी से बढ़ रही है। आर्थिक क्षेत्र में भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज जापान जैसी विकसित अर्थव्यवस्था भी हमारे पीछे है। एआई टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में भारत विश्व स्तर पर अपना नाम दर्ज करा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया और राहुल गांधी ने देश को बदनाम करने का काम किया। ऐसे लोग देश में मोहब्बत की दुकान चलाने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। विपक्ष का यह रवैया न केवल निंदनीय है बल्कि देश हित के खिलाफ भी है। वो लगातार भारत के विकास की गति को कमतर और भारत को शर्मसार करने में कहीं भी कोई कसर छोड़ नहीं रहे। मैं चर्चा करना चाहूंगा विशेष रूप से जो मोहब्बत की दुकान की चर्चा करने वाले लोग थे। मोहब्बत की दुकान न होकर के नफरत, अराजकता, दंगा और भारत विरोधी सामान उसमें मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने झूठ की राजनीति के उस स्तर को छू लिया है जहां से वापसी संभव नहीं है। अंत में उप मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वह ऐसे लोगों के झूठ और प्रोपेगेंडा से सावधान रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमें हर हाल में इस विकास यात्रा को समर्थन देना चाहिए। देश को विकसित और सुरक्षित बनाना अब हम सबका साझा कर्तव्य है। इस प्रकार एआई समिट देश की प्रगति और विपक्ष की गतिविधियों का यह पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि वर्तमान में भारत न केवल तकनीकी और आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है बल्कि राजनीतिक तौर पर भी जागरूक नागरिकों की सक्रिय निगरानी की आवश्यकता है। तो ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए यूपी न्यूज़ 9 के साथ। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।